नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्पेशल जीके में। और इस चैनल के ज़रिए मैं आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो कराया था वो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था और ये 13वीं शताब्दी में पूरी उड़ीसा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है। चार मीनार जो है मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी ये सभी मकबरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? करेक्ट आंसर है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन की खोज जो की थी तो 1928 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1951 ईस्वी में किया गया था और संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है और वहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी नदी है जिसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? वो है दामोदर नदी को। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक जो है गैलीलियो को माना जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी तथा गैलीलियो ने जो है थर्मोस्कोप का आविष्कार 1593 ईस्वी में किया था। 1593 ईस्वी में गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और हल्दी घाटी के युद्ध में 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी महाराणा प्रताप की 1597 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी भार उठाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। लूना 10 था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लूना 10 और लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल उपनाम से जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील्स के नाम से जाना जाता है और माइकल फेल्प्स को जाना जाता है फ्लाइंग फिश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? ऐसी कौन सी टीम है जिन्होंने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, चोलिस्तान कहा जाता है। यह थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों और इनका जो अध्ययन कहलाता है वो पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोटोलॉजी कहा जाता है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो कहा जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? अक्षर बी जो करता है, ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ब्रिक्स में ये देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है ये। और इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 ही देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। साइप्रस देश की राजधानी कौन सी है? साइप्रस देश की राजधानी कौन सी है? निकोसिया है। साइप्रस देश की राजधानी जो है निकोसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है वो चपटा गोल है और नारंगी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? यहाँ फहराने के लिए याद किया जाता है। तो अरुणा आसफ अली को जो याद किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसी में ही करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। मृणालिनी साराभाई के क्षेत्र से जुड़ी थी। मृणालिनी साराभाई जो जुड़ी हैं वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हैं, शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली नाविक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी 2 उपग्रह हैं उसके, और फोबोस और डोमोस हैं, वो दोनों फोबोस और डोमोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? 2019 में कौन सा लोकसभा चुनाव? 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में पाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत की आज़ादी के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आँखों में लेंस का काम जो होता है फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है फोकस दूरी को बदलना। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है एबल तरमान द्वारा 1642 ईस्वी में की गई थी। 1642 ईस्वी में इसकी ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, और कप्तान कुक 1769 ने की थी। इन दोनों ने मिलकर की थी इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से तात्पर्य है
हैकर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, वो हैकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व के परमाणु भार की जो तुलना की जाती है वो की जाती है सी पार्ट हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर हैं? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड जो हैं वाल्ट डिज्नी के नाम है। वाल्ट डिज्नी के नाम है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल जो प्राप्त किया जा सकता है वो गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को मापने के लिए या नापने के लिए जो किया जाता है BMI का प्रयोग किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर में या उत्तोलक में वह बिंदु होता है फलक्रम है। फलक्रम होता है वो जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। और प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 में दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का जो नाम है कोपेनहेगन है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध जो है वो ग्रैंड अनीकुट है कल्लानाई में है ये। ग्रैंड अनीकुट बांध है सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे राजाजी गोपालाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम जो है लाइका है। बी पार्ट करेक्ट आंसर लाइका है। क्वेश्चन नंबर 49। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो इस विकल्प में नहीं है। 6 का किया गया है यानी 7 की जगह 6 हैं। पहले 7 थे स्टार्टिंग में
लेकिन अब ये एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, अब ये 6 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कनाडा। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में रूस है, और फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान पर हैं, और भारत जो है 7वें स्थान पर है, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम या डीएमके की स्थापना किसने की थी? ये पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कण्डम डीएमके की स्थापना किसने की थी? डीएमके तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी है, और सीएन अन्ना दुरई ने की थी इसकी स्थापना, सीएन अन्ना दुरई ने की थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जन्म जो कहा जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर, अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई हैं, मिसाइल कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ दोस्तों यहाँ पर संशोधन कर लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई थे, और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये मिसाइल के जनक थे, मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है मदरबोर्ड। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मदरबोर्ड है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम मदरबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को जो मनाया जाता है वो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो वो है बृहस्पति ग्रह का। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बृहस्पति ग्रह के एक चंद्रमा का नाम यानी उपग्रह का नाम गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, AQI से क्या अभिप्राय है? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका पूरा नाम। और ये AQI वायु के गुणवत्ता जो है निर्धारित करती है ये वायु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में जो है खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं, करेक्ट आंसर है 9 खिलाड़ी होते हैं, खेलते समय 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी की पहल पर UN ने योगा दिवस घोषित किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो JV मावलंकर थे, JV मावलंकर थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के जो टीके की खोज की थी वो जोनास साल्क ने की थी, जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व जो है हीलियम है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? वो की थी फ्रांस ने। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फ्रांस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू थी, जिसने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66,
रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था वो 1913 ईस्वी में किया गया था। 13 ईस्वी में किया गया था और गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। PSLV से क्या अभिप्राय है? PSLV से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रॉयटर्स जो है मुख्यालय जो है इसका यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ की एक समाचार एजेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को जो कहा जाता है पॉड कहा जाता है, पॉड कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया है। और एक चीज़ और बता दें आपको, डॉल्फिन जो है गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होती है, ये तो सभी जानते होंगे आप। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और इसकी कोशिका शब्द की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, सन 1665 ईस्वी में की थी। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त है, कम यानी छिद्र हैं उसमें, तो ऐसी मिट्टी है उसमें से चिकनी मिट्टी होती है ये, सी पार्ट करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम जो है वो आप जानते ही हो, विष्णुगुप्त है या कौटिल्य भी कहा जाता है उन्हें। विष्णुगुप्त है या कौटिल्य कहा जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने 1815 में जो की थी वो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता जो थे जानकी नाथ बोस थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर, जानकी नाथ बोस थे। और इनका जन्म जो था हुआ था ओडिशा के कटक में हुआ था। ओडिशा के कटक में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? निम्नलिखित में मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किया है 2014-15 में जो मिला था इनको, वो मिला था गुरुचरण सिंह को। गुरुचरण सिंह को मिला था 2014-15 में। और 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? उत्कृष्ट नोबल जो धातु है वो है इनमें से चांदी है, सिल्वर होती है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज जो था टाइटैनिक वो था ब्रिटेन का, वो ग्रेट ब्रिटेन का था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच जो स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस गर्त की लंबाई जो है 11,022 मीटर होती है। 11,022 मीटर होती है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, जो कान में होती है, कान में होती है। हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, फीमर होती है जो जांघ में होती है, सबसे बड़ी होती है ये। और स्टेपीज जो है सबसे छोटी होती है, ये कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी जो है वो होता है कीवी। कौन सा? सॉरी, हमिंग बर्ड होता है जो, हमिंग बर्ड होता है जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। और ऑक्टोपस का प्रचलित नाम जो है श्रृंगमीन है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रृंगमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है सिडनी है। सिडनी है जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा है, जो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। और रमन अनुसंधान संस्थान भी बेंगलोर में है, और भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलोर में है। और आपको बता दें भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में, और चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? ऐसा खेल है, बेसबॉल खेल है, जिसको ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का तात्पर्य जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में क्वेश्चन नंबर 88। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि बर्जीलियस ने तैयार की थी। बर्जीलियस ने तैयार की थी। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। और जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु की खोज की थी 1808 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र जो है ये तो आप जानते होंगे सूर्य के द्वारा संचालित होता है। सूर्य ही सब कुछ करता धरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? जेके रोलिंग के नाम से जानते हैं। जेके रोलिंग के नाम से उसको जानते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। परमाणु संलयन में होता क्या है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसको संलयन कहा जाता है। उसमें बहुत सारी ऊर्जा विसर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? एक करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ शहर जो है वास्तुकला की दृष्टि से एक नियोजित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द विषुव जो है वो संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो
परिभाषित किया था आर्थर ट्रांसले ने किया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आर्थर ट्रांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो प्रस्तावित किया गया था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है लाइट पेन। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। सी पार्ट करेक्ट आंसर, रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। रियाल कुछ अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे ईरान की है, कतर की है, ओमान की है, सऊदी अरब की है तथा यमन की है। इनकी भी मुद्रा रियाल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? निष्क्रियीकरण। निष्क्रियीकरण जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। न्यूट्रलाइजेशन जो है रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण होता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।